ओम शांति। आज हम आपके लिए विशेष एक मेहमान से मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम है ब्रह्मा कुमारी कृष्णा माता। आप 67 साल की उम्र में भी इतने एक्टिव हैं, अलर्ट हैं और पूरे विश्व भर में आप कई देशों में सेवाएं कर चुके हैं ब्रह्मा कुमारी की। और हमेशा यहाँ भी बादुगढ़ में एक बहुत ही अच्छे एक्टिव हैं और जहाँ भी कहीं गांव में, कॉलेज में, स्कूल में, जहाँ भी मेडिटेशन की सेशन लेने होते हैं तो वहाँ जाते हैं। और कुवैत में स्पेशल पीछे लॉकडाउन में कुवैत में कितने दिन रहे थे आप? 6 महीने कुवैत में रहे थे। वहाँ इन्होंने खूब सेवाएं करी, मेडिटेशन किया। और आज आपको ये स्पेशल बताएंगे अपना अनुभव कि कैसे इनको 2 साल पहले हार्ट अटैक आया। माउंट आबू के अंदर ये गए हुए थे सेवा करने और उस दौरान इनको हार्ट अटैक आया 3 साल पहले। और फिर उसके बाद इन्होंने कैसे उसको रिवर्स किया, किस तरह से क्या क्या इन्होंने एक्सरसाइज करी, आज पूरा ये अपना आपको बताएंगे। सभी अपना म्यू माइक ऑफ कर लें, बीच में किसी का साउंड ना आए। बाद में किसी का क्वेश्चन होगा तो वो अपना बाद में पूछेंगे, ठीक है? तो कृष्णा माता जी है, आप हम भी इनसे कुछ सीखते रहते हैं और रिटायर्ड हैं, टीचर से रिटायर है। और अब भी सुबह से लेके इनकी 4 बजे से दिनचर्या शुरू हो जाती है, 2 बजे से, और पूरा दिन भर ये लगे रहते हैं लेकिन नियम के अनुसार। और इनका इतना सात्विक भोजन रहता है, उससे अपने आप को ये कैसे फिट करते हैं, क्या क्या ये एक्सरसाइज करते हैं, आज इनके स्वास्थ्य के सारे राज हम जानेंगे, आप जानेंगे और खोलेंगे आज सारे पत्ते स्वास्थ्य के। कैसे इस उम्र में भी बिल्कुल एकदम से वेट इनका फर्स्ट क्लास है, ना ज्यादा है ना कम है। और किस तरह से इन्हों अपने आप को मेंटेन रखते हैं, क्योंकि हर किसी के सीक्रेट होते हैं स्वस्थ रहने के। तो आज कृष्णा माता आप जो है अपना अनुभव शेयर करें आप सबके लिए, ठीक है? ओम शांति। आराम से नहीं बंद है ना, चलो आएगी। ओम शांति। ओम शांति कृष्णा माता। ये जो भाई ने बताया है, मुझे अटैक 20 मई 2019 को आया था और उस टाइम मैं वहीं पर थी अपने माउंट आबू में। माउंट आबू में अपना हॉस्पिटल भी है, जो कई भाई बहन ऐसे हैं जो गए भी होंगे वहां पर। और वहां पर मेरी एक स्पेशल सेवा रहती है, गाइड की सेवा। तो वहीं पर हमारा जो ओम शांति भवन है उसमें रिसेप्शन है नीचे, है जो रिसेप्शन का हॉल है, उसमें डेली एक क्लास लगती है जिसमें डॉक्टर सचिन की क्लास बोली जाती है, क्योंकि ज्यादातर वही कराते हैं। बाई चांस उस दिन मेरी ही क्लास थी, मुझे करवानी थी। लेकिन जैसे ही मैं क्लास कराने के लिए बैठी तो मुझे अचानक छाती में बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो गया। और मैं देख रही हूँ आगे सामने इतने सीनियर बहनें बैठी हुई हैं, भाई बैठे हुए हैं, और मैं अब क्या करूं, क्योंकि मुझे अचानक अटैक आ गया। मैं क्या करूं, लेकिन मुझे पता नहीं था ये अटैक है। तो मैंने बाबा को बोला, बाबा अब तो ये क्लास आप ही कराओगे, मैं नहीं करवा सकती, क्योंकि इस शरीर को आप प्रयोग करो, आप यूज करो और ये क्लास आप कराओ। और बाबा ने एक्यूरेट टाइम पर क्लास पूरी करवा दी। और मैं वहां से उठ के अपनी जगह जहां बैठना था वहां बैठ गई आके। दूसरे भाई का नंबर आया, वो क्लास कराने लगा। तो मुझे और ज्यादा दर्द शुरू हो गया, इतना दर्द हो गया कि मुझे आंखों से भी दिखाई देना बंद हो गया, चक्कर आने लगे। तो मैं फिर अपने जो पांडव भवन है जहाँ हमारी रेजिडेंस होती है वहां मैं जाके, और वहां पर एक शांति स्तंभ बना हुआ है हमारा, जहाँ पर बाबा का अंतिम संस्कार किया गया था, ब्रह्मा बाबा का। वहां पर बाबा से मैंने बातें की, बाबा ये क्या है, ये शरीर तन मन और धन तो मैं आपको दे चुकी हूँ, लेकिन ये क्या हो रहा है मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब आप ही संभालो इसको।
और 15 मिनट तक मैंने इस टाइप से बाबा से, जैसे अपने बाप माँ बाप से बातें करते ऐसे मैंने बातें की, और बाबा ने मुझे टचिंग दी। मैं अपने रूम में चली गई जहां मैं रुकी हुई थी, किसी से मैंने पानी मांगा, पानी दे दिया। उसके बाद मैं थोड़ी 1 मिनट के लिए बाथरूम में गई, वापस आई, उस बहन को ही कोई ऐसी टचिंग हुई, उसने मुझे अचानक पकड़ लिया और कहा आपको कुछ है? मैंने बोला नहीं 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 है आपको, ऐसा कहते ही और मेरी बिल्कुल बेहोश की तरह मैं हो गई और मैं चारपाई पर गिर गई और ये अटैक अच्छी तरह से हो गया। तो इससे पहले जब मुझे ये दर्द शुरू हुआ था तो डॉक्टर सचिन है, बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हैं अपने ब्रह्मा कुमारी जी में, उसकी बहुत सारी क्लासें हैं, आप जहाँ भी देखोगे यूट्यूब पे। तो उसको मैंने कई फोन किए, बाई चांस वो नहीं उठा पाया, तो उनके साथ दूसरी उनकी कलीग थी, उसको भी किया, वो भी नहीं, उसने फिर कॉल बैक की। तो उसको बताया, जो मेरे साथ और माताएं बहनें रुकी हुई थी, तो उन्होंने कहा ऐसे, बोला ये तो अटैक है भाई, आप है ना एम्बुलेंस बुलाओ। एम्बुलेंस भी बाबा के घर में ही है। तो मुझे एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल लेके गए और वहां पर डॉक्टरों की पूरी टीम पहले ही खड़ी थी और मेरा इलाज शुरू हो गया। 7 बजे तक मेरा इलाज भी शुरू हो गया, 7 बजे। और मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन डॉक्टर बहुत परेशान हो गए देख के, हालत खराब है, बचने की उम्मीद नहीं है, उन्होंने ऐसे सोच लिया। हमारे घर भी फोन कर दिया, लौकिक में भी, मेरे बेटे के पास। लेकिन फिर अचानक मुझे ऐसा होने लगा जैसे मैं इस दुनिया में ही नहीं हूँ। मुझे इतनी अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही है, डॉक्टर मेरा इलाज कर रहे हैं, कुछ कुछ मुझे पता चल रहा है, बहुत सारे हैं मेरे सामने हैं, लेकिन मुझे अच्छे अच्छे गाने सुनाई दे रहे हैं, मैं अपनी किसी और दुनिया में मस्त हूँ। ऐसी बेहोशी की हालत में मैं ऐसे थी, मुझे कुछ पता नहीं चला। और ये सारा दिन चलता रहा, शाम के लगभग 6 बजे मुझे होश आया। तब डॉक्टरों को कुछ से तसल्ली हो गई कि हाँ अब ठीक है, मुझे प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया। तो इस तरह से बाबा ने मुझे वहां से अच्छी तरह से बचाया, सारा काम बाबा ने अपने हाथों से किया, वो खुद ही डॉक्टर बन के मेरा इलाज कर रहे थे। 6-7 दिन मुझे वहीं पर रखा। फिर जो बेटा लौकिक बेटा, उसके अपने रिजॉर्ट हैं, वहां से आने में उसको 2 दिन लग गए। वो मुझे लेके गया चंडीगढ़, वहां पर एक बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर है, उसने भी यही कहा कि अटैक है। उसने 2-3 बार मुझे चेकअप किया और यही कहता रहा। लेकिन उधर फिर मैंने अपना काम शुरू कर दिया मेडिटेशन का, साथ साथ दवाइयां तो चल रही थी, राजयोग का प्रयोग, राजयोग जिसको राजयोग कहा जाता है, वो मैंने शुरू कर दिया, राजयोग। और लास्ट में जैसे वो तोड़ नहीं करवाते मशीन से, वो कहा लास्ट एक बार ये और आपका देखते हैं। तो उसको देख के वो डॉक्टर खुद हैरान है, बहन ये कैसे हो गया, आपको तो अटैक ही नहीं है, उस डॉक्टर ने ये बोल दिया। और वो जो डॉक्टर, जो पूरे देश में जो माने हुए 10 डॉक्टर हैं, उनमें से एक है हार्ट का डॉक्टर, वो उसने ये कह दिया आपको अटैक नहीं है, जबकि वो 3 बार गई तब कह रहा था अटैक है। सारी रीडिंग उसने की, सब कुछ अपनी तरफ से उसने पूरी कोशिश कर ली। तो इस तरह से वहां से मुझे फारिग हुई, तो उन्होंने पूछा बहन कैसे करते हो? भाई है मेडिटेशन, राजयोग, राजयोग के द्वारा ही करते हैं, ये परमात्मा का कार्य है, क्योंकि मैंने तो अपना तन मन धन उसको दे रखा है, संभाल रखना उसका काम है, मैं तो सिर्फ ट्रस्टी हूँ। है ट्रस्टी की तो सिर्फ जिम्मेवारी होती है, वो होता है ना, उसको संभालने की जिम्मेवारी तो ऊपर वाले की है साथ साथ। और इस तरह से फिर मेडिटेशन के द्वारा मैंने इसको रूटीन जारी रखी। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कहा बहन दवाइयाँ तो आपको लेनी पड़ेंगी, तो मैं दवाई भी लेती रही कुछ टाइम तक। फिर उसके बाद मैं दोबारा माउंट आबू गई, मेरा चेकअप वहां पर किया। तो उन्होंने कहा आप बिल्कुल ठीक हो, आप बिल्कुल ठीक हो, और इसके लिए सारी रिपोर्ट होगी, हाँ सारी रिपोर्ट आपकी बिल्कुल ओके हैं एकदम। क्योंकि मैंने अब की बार वो सारी रिपोर्ट और भी चेकअप आपके करवाए हैं आपकी रिपोर्ट देखी हैं, जो कि पहले भी मैंने नहीं देखी थी, ताकि मैं आपको अच्छी तरह से देख सकूं, डॉक्टर ने कहा। और वो फिर बहुत खुश हुआ। तो इसका मेन कारण मैं आपको बताती हूँ, ये डेली मेरा एक तो खाने का बहुत ही
अलग तो से किस रूटीन तरह है। से आपने मेडिटेशन का राजयोग का कैसे प्रयोग किया, ये बताओ। राजयोग का प्रयोग मैंने ऐसे किया, हर बात को मैंने पॉजिटिव लिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम ओके, आई एम ओके है। ये हार्ट है, ये बिल्कुल ठीक है। और बाबा की डेली यहाँ पर मैं सर्व शक्तियों की किरणें यहाँ पर डलवाती, हेल्दी किरणें यहाँ पर डलवाती बाबा की, और अपने आप ये ठीक हो गया। ये मेरा डेली की रूटीन है। मैं कितने बजे? 2 बजे 1 मिनट भी कभी नहीं करती। मैं 2 बजे बेड छोड़ देती हूँ डेली। 2 बजे उठ ही जाती हूँ, उठ के और 2:15 तक मैं मेडिटेशन शुरू कर देती हूँ। उसके बाद उठते ही थोड़ा बहुत फ्रेश वगैरह हुए और शुरू कर दिया, ऐसे करती हूँ। इसी तरह फिर मैंने खाने पीने का अपना पूरी तरह से अपनी रूटीन चेंज कर रखी है। उसमें सुबह में मुझे कच्चा खाना ही खाना है। सेब ले लिया, जैसे अंकुरित दाल है, मूंग है जैसे, रॉ है। फूड लेते हैं? हाँ, सिर्फ ये लेती हूँ। जैसे खीरा है। दोपहर को सिर्फ मैं सब्जी रोटी लेती हूँ, और रात को फिर मैं दूध के साथ बस 1-2 बिस्कुट वगैरह कुछ लेना वो ले लिया मैं, और कुछ नहीं खाती। ये मेरी अच्छी रूटीन है। और सबसे ज्यादा है, मैं डेली वॉकिंग करती हूँ। एक्सरसाइज कौन कौन सी स्पेशल करी आपने? एक्सरसाइज स्पेशल मेरी है, एक तो क्लैपिंग। कितनी बार? मैं कम से कम 1000 बार तो हाथों पे क्लैपिंग करती हूँ, खड़ी होके, हैं। 1000 बार ये मेरी डेली की रूटीन है, और पूरे शरीर पर करती हूँ। जैसे ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, हर तरह की क्लैपिंग करती हूँ मैं, पैरों की। और हार्ट के लिए हार्ट स्पेशल की, कौन सा पॉइंट? हार्ट के लिए मैं स्पेशल करती हूँ, लंबा सांस लेती हूँ। आपको दिखाती हूँ एक बार, जैसे पूरी छाती को देखिए, फैलाती हूँ। जब ये कहते हैं कि हार्ट पेशेंट को श्वास रोकना नहीं है, वो नहीं करना है, लेकिन वेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर ने स्पेशल इनको रिकमेंड किया कि आप श्वास भरिए और कुछ देर धीरे धीरे रोकिए, धीरे धीरे टाइम बढ़ाइए, ताकि हार्ट पे प्रेशर आए, जो भी ब्लॉकेज है वो रिमूव हो जाए, और हार्ट की जो मसल्स है वो वीक हो जाती है, उनको ताकत मिले। अभी दिखाएंगे आपको, 1 से 1.5 मिनट श्वास रोकते हैं ये। देखो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। आपको छाती में लेना है सारा, पेट पर नहीं, पेट के नीचे आ जाएगा, छाती ऊपर हो जाएगी। देखो, तो जब आप ऐसे श्वास रोकते हैं तो वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार रोके, जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी ना करें। जितना आपसे 20 सेकंड रुके, स्टार्टिंग में 20 सेकंड रुके, 30 सेकंड रुके, धीरे धीरे रुको। जैसे आप करते जाओगे, हर रोज आपका एक्सपेंशन होता जाएगा, आपके फेफड़े जो है अच्छे से काम करना शुरू करेंगे। अभी मैं सांस खींचूंगी, जिससे छाती मेरी फूलेगी, और मैं फिर वहीं पर होल्ड करूंगी। वो होल्ड मैं कम से कम 1 मिनट तो कर ही लेती हूँ। आंतरिक कुंभक लगाया इन्होंने। देखो, ये देखिए कितना देर हो गया। तो जैसे जैसे आप करते जाएंगे, आपका भी एक्सपेंशन होता जाएगा, फेफड़े खुलते जाएंगे। जब इन्होंने शुरू की थी ये एक्सरसाइज, तब इनके क्या, ऐसे इनको खुद महसूस, अभी बताएंगे, खुद इनको महसूस हुआ कि मेरी हार्ट के ब्लॉकेज वो खुलते जा रहे हैं, खिंचाव जा रहा है धीरे धीरे। 2-3 दिन थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन उसके बाद अपने आप नसें खुलते चलेगी। बताइए। जैसे ही मैं ये होल्ड करती थी, यहाँ पर पूरा जोर लगाना है ऐसे करके, तो इससे ना पूरी यहाँ पर पूरी छाती में मुझे दर्द होता था, और पता चलता था जैसे खुल रहा है कुछ अच्छी तरह से। और जब वो दर्द जैसे होता है ना, वो धीरे 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 अब मेरा दर्द वो चला गया, और मैं 100-125 गिन लेती हूँ, तब तक आराम से गिनती होती है, तब तक मैं आराम से सांस को होल्ड रख लेती हूँ। लेकिन छोड़ने के टाइम भी एकदम नहीं छोड़ना, धीरे धीरे उसको
ये करती हूँ मैं डेली। और डेली अनुलोम विलोम भी करती हूँ और ये भी करती हूँ, ये सांस रोकने का भी। इससे है ना मुझे एक भी दवाई नहीं लेती। मार्च के महीने से मेरी आज तक पूरी सारी दवाइयां बंद हो चुकी हैं, मैं लेती ही नहीं। डॉक्टर ने कहा आप सिर्फ एक गोली लो, मैंने वो भी बंद कर दिया अपने आप ही। जरूरत ही नहीं है मुझे, कहीं कुछ दर्द नहीं है। हाँ, चलने का ये है, मैं कम से कम 28-30 हजार कदम तो मैं करती हूँ डेली, ये मेरा है। वॉकिंग बहुत वॉकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा करती तो हूँ। वॉकिंग सबके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए हम कहते हैं ग्रास वॉक करो, और पार्क में जाओ, वॉक करो, कुछ भी करो, 1 घंटा कम से कम बाहर तो निकलो, आप शरीर को दो तो सही, तभी तो स्वस्थ होगे। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो और क्या क्या आप क्या और क्या ऐसा बताना चाहेंगे हार्ट पेशेंट के लिए, क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना क्या करें चाहूंगी, विशेष? क्योंकि आजकल सब दुकानदारी है, उन दुकानदारियों से बचो। हम किसी के पास मैं नहीं गई हूँ, या तो अपने बाबा के घर में गई थी, और जो वो डॉक्टर था वो अपना निजी जानने वाला था, उसने सारा बता दिया, और उसके बताने के अनुसार थोड़े दिन तो मैं चली वो, लेकिन साथ साथ मैंने अपना ये राजयोग जारी रखा। बस अब अपने शरीर का ख्याल रखना है, जरूर डेली एक तो वॉकिंग जरूर करो, और जितना हो सके क्लैपिंग, ये बहुत जरूरी है। क्लैपिंग मैं 1000 बार लगातार करती हूँ। लोकेश भाई ने मुझे गाइड किया था, तेल जरूर लगाओ। मैं तेल लगाती हूँ अच्छी तरह से, लेकिन क्लैपिंग पूरी होती है तो तेल खत्म तेल गायब हो जाता है, तेल गायब हो जाता है। ये इतनी अच्छी एक्सरसाइज है, इससे मुझे कुछ भी बीमारी नहीं, कभी मुझे पता नहीं सिर का दर्द क्या होता है, घुटनों में दर्द क्या है, मुझे पता ही नहीं, कुछ भी दर्द नहीं है। लेकिन जैसे मुझे अटैक आया था, उससे कुछ टाइम तक 2-3 महीने तक मेरे घुटनों में भी अचानक वो इतना दर्द हो गया था, जिन्ना चढ़ना मुश्किल था। और मैं आराम से आती जाती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जारी रखा, उसको साथ रखा, बाबा को, भगवान का भरोसा, उसके भरोसे। और राजयोग का इन्होंने प्रयोग किया, साथ के साथ अपनी जीवन शैली को चेंज किया, बिल्कुल उसी दिन से इन्होंने चेंज कर दिया, और वो रिजल्ट आपके सामने है। 100% चेंज है मेरा, और आज देख रहे हो। इसलिए हम भी आपको यही कहते हैं कि अगर आपने ठीक होना है, कई पूछते हैं ये खा ले जी, वो खा ले जी, है नहीं, ये खा 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 के ही तो क्या बन गए हैं, बीमारियों का घर बन गया है। अब उसी से के अनुसार ही आप ये खाएंगे तो क्या होगा। अब शशि जी ने बिल्कुल 100% फॉलो किया है। शशि जी आइए, आप कैसा रहा बताओ। ओम शांति बहन जी। मैं तो बहन जी का माता जी का चेला हूँ। मैंने तो इनसे राजयोग सीखा है। मेरे तो डॉक्टर ये हैं। नहीं भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। बताओ अब कैसा फील कर रहे हो आप सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करके? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जो भी जूस पीता हूँ या पानी पीता हूँ, सिर्फ पेशाब बार बार आता है, बाकी और कुछ नहीं है। कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है, कोई मुझे ब्लड प्रेशर नहीं है। ब्लड प्रेशर कभी लो होता है, इंसुलिन, डायबिटीज की सारी गोलियां छुड़ा दी, सारी गोलियां। हाँ, मेरे पास आया गोलियां, इंसुलिन भी सारा छूट गया। हाँ, देखो मैं, हाँ जी। मैंने तो बहन जी से पूछ के ये इधर ज्वाइन किया आपको। हाँ, बहन जी प्लीज कॉल मी। भाई का मैसेज आया था। तो भाई लाइफ स्टाइल चेंज करो। ये खाने पीने का है, बिल्कुल चेंज कर दो। रात को मैं 6:30-7, लास्ट 7 तो कभी कभी होता है, नहीं तो 5:30-6 बजे के बीच में, 6:30 तक तो हमारा हालत में खा पी एक साइड में हो जाती हूँ, और टाइम पर सोती हूँ, और 2 बजे के बाद मुझे कोई नहीं सुला सकता। और पूरा दिन भर एक्टिव रहते हैं हमेशा, सारा दिन सेवा सेवा सेवा। इन्होंने पूरा जीवन अपना एक एक श्वास, एक एक संकल्प गॉडली सर्विस में दे रखी है। मैं इनको कहूँ 10 मिनट के अंदर रेडी होके आ जाएंगे, चलो कहाँ चलना है। और सेवा के लिए तो VRS ली थी, हमेशा फायदा उठाएं। तो पहले VRS ले ली थी इन्होंने, टीचिंग डिपार्टमेंट में थे और तब भी करते थे, लेकिन अब ऑल 24 आवर
सेवा है इनकी। बाबा कभी भी इनको जो है बोलो हमेशा रेडी रहते हैं और जगह जगह जाकर के इनकी सेवाएं करना, बहुत विशेषताओं से भरे हुए हैं। ये खजाना है इनके पास। बाबा है सब। रेडी रेडी रहते हैं, तभी तो इंडिया से कुवैत पढ़ाने के लिए आए हैं। देखो भाई भाई तो किसी की सुन नहीं रहा था। सुमन बहन ने मुझे कहा बहन आप करो भाई को तैयार। चलो बहुत बहुत सब बाबा की मेहरबानी है, सब बाबा की मेहरबानी। बाबा की। तो कृष्णा माता जी का बहुत बहुत थैंक यू कि आज आप आए और आकर के अपना ऐसा अनमोल जो है इन्होंने कैसे दृढ़ता से इन्होंने अपना रोग, कोई ये नहीं है कि नहीं आ सकता, रोग आ सकता है, लेकिन उसको कैसे अपनी विल पावर से कैसे इन्होंने अपनी दृढ़ता से और ट्रांसफॉर्मेशन से अपनी चेंजिंग करी वहां से, और इन्होंने फिर से वॉकिंग करना, सब कुछ करना, योग प्राणायाम और अपने खान पान को सुधार के अपने आप को ठीक कर लिया। और इसमें ये भी रहता है अगर हम नॉर्मल कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो नो डाउट ऑपरेशन करके ही छोड़ते हैं। वो तो बाबा के घर में थी मैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हार्ट पेशेंट को मैं बता दूं, वो तो वहां जाएंगे आपको ऑपरेट करके ही छोड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। दवाइयों से और अब सात्विक जीवन शैली से इसको बिल्कुल रिवर्स किया जा सकता है। रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल ठीक है ना। तो इससे मोटापा है, डायबिटीज है, थायराइड है, बीपी है, सब अपने आप ठीक हो जाता है। बस अपने अपने जीवन शैली को सुधारना है। सही है। कोई बीपी नहीं है मुझे, शुगर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू, हम थैंक्स करते हैं आप आए हमारे बीच और आकर के अपना अनुभव हमने शेयर किया। ओम शांति। आपका थैंक। ओम शांति बहन जी, ओम शांति।